मेरे पापा हवेली के बहुत गंदे और बदबूदार कमरे में औरतों का 7 दिन तक मुफ्त इलाज करते थे। जब वह बाहर आती तो स्वस्थ हो जाती थी। मुझे उस कमरे में जाने के लिए मेरी माँ ने सख्त मना किया था, लेकिन एक दिन जब चुपके से मैं उस कमरे में गई तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। मेरी चीख निकल गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मैं और मुझसे छोटे मेरे 4 भाई थे। मेरे पापा नौकरी करते थे। नौकरी के साथ साथ वह एक और बहुत बड़ा काम करते थे। वह औरतों का इलाज करते थे, चाहे बीमारी सदियों पुरानी क्यों ना हो, लेकिन वह बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाती थी। लोगों के मुँह से सुना था कि 40 साल का पुराना दर्द भी मेरे पापा के इलाज करने से सही हो जाता था। जिस मर्ज़ का इलाज दवाइयों से करते करते ठीक नहीं होता था, वह मेरे पापा मात्र 7 दिनों में ठीक कर देते थे। मेरे पापा अपने इलाज के लिए फ़ेमस थे। आए दिन कोई ना कोई औरत आती थी और 7 दिनों में ठीक होकर चली जाती थी। उन औरतों के खाने पीने और दूसरी ज़रूरतों का सामान उस कमरे में आता था, जबकि मेरे पापा के पास कोई डॉक्टर की डिग्री भी नहीं थी। मैं अगर कभी उस कमरे में जाने की कोशिश करती तो मेरी माँ मुझे बहुत डांटती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी, तू उस कमरे में कभी नहीं जाएगी, वरना बहुत मारूंगी। जब से थोड़ी बड़ी हो रही थी, मेरी उम्र 12 साल थी, मुझे जब से माँ ने उस कमरे में जाने से मना किया था, तब से मेरे मन में उस कमरे में जाने की इच्छा और बढ़ गई थी। अब मैं हर वक्त सोचती रहती थी कि ऐसा क्या है उस कमरे में जो माँ मुझे जाने से मना करती है। बचपन ऐसा ही होता है, हमें जो काम करने के लिए मना किया जाता है, हमारा वही काम करने का दिल करता है। लेकिन डरती भी थी कि अगर मम्मी को पता चल जाएगा तो बहुत मारेंगी। तभी एक दिन मेरी सहेली मेरे घर खेलने के लिए आई। मैं उसे देखकर दंग रह गई। मैंने पूछा कि तुम्हारी माँ तो तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने देती हैं, फिर तुम कैसे यहाँ आ गई? उसने कहा, मेरी माँ को बहुत पुरानी बीमारी थी, बहुत दवाई करवाया, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए वह 7 दिनों के लिए दवाई करवाने दूसरे शहर गई हैं। और मेरे पापा सुबह काम पर चले जाते हैं, रात को आते हैं। मैं दिन में अकेली थी तो तुम्हारे पास खेलने आ गई। मैंने कहा, तुम्हारी माँ शहर नहीं गई है। मेरी बात सुनकर वह दंग रह गई। उसने कहा, शहर ही गई हैं दवाई करवाने, और कहाँ जाएंगी? मैंने उसे बताया कि आजकल जो भी औरतें अपने घरों से 7 दिनों के लिए गायब होती हैं, वह सब मेरे घर मेरे पापा से इलाज करवाने आती हैं। उसने पूछा, तुम्हारे पापा तो नौकरी करते हैं, वह इलाज कब करते हैं? मैंने उससे पूरी बात बताया कि हमारे घर में एक कमरा है जहाँ बीमार औरत को 7 दिन रखा जाता है और उसके बाद उनकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। मेरी सहेली ने कहा, मुझे अपनी माँ से मिलना है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, चलो मुझे मेरी माँ से मिलवा दो।
मैंने उससे कहा कि उस कमरे में जाना सख्त मना है, मेरी माँ बहुत मारेंगी, लेकिन वह नहीं मानी। रोने लगी कि चलो मेरी माँ के पास मुझे जाना है, हम लोग तुम्हारी माँ को नहीं बताएंगे, चलो चुपके से चलेंगे, माँ से मिलकर वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। हम मौके की तलाश कर रहे थे, तभी मेरी माँ रसोई में काम करने चली गई। मौका देखकर मैंने उस कमरे में जाने के लिए सीढ़ी लगाई, क्योंकि वह कमरा ऊपर बना था। मैं सीढ़ी पर चढ़ रही थी और मेरी सहेली सीढ़ी पकड़कर नीचे खड़ी थी। तभी पता नहीं कहाँ से मेरी माँ आ गई। उन्होंने हमें देख लिया। मेरी सहेली को एक थप्पड़ लगाया और कहा, हट यहाँ से, तुम लोग क्या कर रही हो। मेरी मम्मी सीढ़ी हिलाने लगी और बोली, जल्दी से नीचे आ जाओ, वरना मैं तुम्हें गिरा दूँगी, चोट लग जाएगी। मैं डरते डरते नीचे आई। मम्मी ने बहुत गुस्सा किया और मारा। मेरी सहेली को भी मारकर भगा दिया। उस दिन तो मैं बस उस कमरे में पहुंचने ही वाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे जब जब भी वहां जाने का सोचती हूँ तो पकड़ी जाती हूँ और पिटाई हो जाती है। आज मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पापा भी घर पर नहीं थे। मेरी मम्मी ने कहा, चलो डॉक्टर के पास से दवाई दिलाकर लाती हूँ। मैंने कहा, मम्मी मैं नहीं चल पाऊँगी, बार बार बाथरूम आती है, आप अकेली ही चली जाओ। मेरे पास बहाना था, मैं तो किसी तरह मम्मी को घर के बाहर भेजना चाहती थी। मैंने सोचा कि जब सबकी सदियों पुरानी बीमारी ठीक हो जाती है तो मेरा तो सिर्फ पेट दर्द हो रहा है, कमरे में जाने से थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा। जैसे ही मेरी मम्मी डॉक्टर के पास जाने के लिए निकली, मैं तुरंत बिस्तर से उठकर गई, उस कमरे में सीढ़ी लगाई। मुझे माँ के आने से पहले मेरे कमरे में आना था। सीढ़ी लगाकर मैं उस पर चढ़ गई, कमरे के पास पहुँची। दरवाज़ा खोला तो लाइट बंद थी, लेकिन दिन का समय था तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। वह कोई कमरा नहीं था, बहुत बड़ी जगह थी जिसमें 4-5 कमरे बन जाएंगे। बहुत बदबू आ रही थी, बिल्कुल तबेला लग रहा था। मैंने स्विच देखे तो 4-5 स्विच खटपट करने के बाद वहाँ की लाइट जल गई। रोशनी होते ही मैंने वहाँ जो कुछ देखा उससे मेरा दिल दहल गया, मेरी चीखें निकल गईं। मैंने देखा कि वहाँ कुछ गायें थीं जिनके सिर औरतों के थे और शरीर गाय का था। मैं यह देखकर डर के मारे चीखते चीखते बेहोश हो गई। जब मुझे होश में आया तो मैं अपने कमरे में थी। मेरे मम्मी पापा मेरे साथ थे। जब मैंने आँख खोली तो मेरी आँखों के सामने वही मंजर घूम रहा था। मेरी माँ ने मुझे चिल्लाया कि जब तुम्हें वहाँ जाने के लिए मना किया गया था तो वहाँ क्यों गई थी। लेकिन मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसे हो सकता है कि किसी का शरीर गाय का और सिर औरत का कैसे हो सकता है। मैं इसी सोच में पड़ी थी, तभी मेरी मम्मी का गुस्सा पापा पर भी फूट पड़ा। तुम अपना यह सब इलाज करना बंद करो, घर में यह सब होगा तो बच्चे कभी ना कभी देखेंगे ही। ये तो अच्छा था कि मेरी बेटी सिर्फ बेहोश हुई थी, अगर डर के मारे उसकी धड़कन बंद हो जाती तब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। मुझे
अपनी बच्ची बहुत प्यारी है। मैंने पापा से पूछा कि पापा, यह सब जो मैंने देखा था वह क्या था? मैं डर भी रही थी और सच भी जानना चाहती थी। तब मेरे पापा ने बताया कि बेटी, यह इलाज की बहुत पुरानी विधि है। जब तुमने देख ही लिया है तो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरे पापा कहने लगे, जो भी औरत बीमार होती है उसे 7 दिनों के लिए गाय की खाल में लपेट दिया जाता है। खाना भी हल्का फुल्का दिया जाता है। थोड़ा बहुत पानी भी सीमित मात्रा में दिया जाता है। यह बहुत कठिन इलाज है। इसे करवाना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन यह सच है कि इस इलाज से पुरानी बीमारी भी दूर हो जाती है। क्योंकि गाय हमारी माँ है और गाय की खाल में 7 दिन तक रहने के बाद जब कोई बाहर आता है तो एक तरीके से उसका नया जन्म होता है। इसीलिए वह बिल्कुल निरोग हो जाता है। पहले यह इलाज सिर्फ़ मर्दों का होता था, लेकिन मैंने औरतों का इलाज करना शुरू कर दिया था, जिससे औरतें भी अपनी किसी भी प्रकार की बीमारी से छुटकारा मिल जाए। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि अब आपको यह सब बंद करना होगा, क्योंकि कुछ लोग आपके साथ हैं तो कुछ आपके विरोध में भी खड़े हैं। मेरे पापा इलाज का कोई भी पैसा नहीं लेते थे। वह सिर्फ़ परोपकार की भावना से यह सब करते थे। मैंने बड़ी होकर डॉक्टर की पढ़ाई किया और एक अच्छी डॉक्टर बन गई। मेरे पापा ने यह सब करना छोड़ दिया था। कुछ समय बाद उनका स्वर्गवास हो गया। मैंने अपना क्लिनिक खोल लिया, जिसमें मैं अंग्रेजी इलाज करती थी और अगर किसी को ज़रूरत होती थी मैं पापा वाला इलाज भी कर देती थी। सब लोग स्वस्थ हो जाते थे। मैंने अपने पापा से इलाज की सारी बारीकियों को सीख लिया था। इस वजह से भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया था, क्योंकि वह लोग नहीं चाहते थे कि मैं यह सब करूं। मेरे पापा कुछ पैसे मेरे नाम करके गए थे। जब मेरे भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया तो वह पैसे मेरे काम आए। उससे मैंने अपना नया क्लिनिक खोल लिया। मैं अपने पैरों पर खड़ी थी। दूसरों को स्वस्थ करके मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी।